दोस्तों, आज जो हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कहानी है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की। जी हाँ, आज से करीब 60 साल पहले इंग्लैंड में एक ट्रेन में रॉबरी हुई थी। माना जाता है कि ये रॉबरी मात्र 15 मिनट में हुई थी और इसको अंजाम देने वाले लोग करीब 12 से 16 लोग थे। इस रॉबरी को लीड किया था गॉर्डन गुडी ने, जो वहाँ का एक लोकल क्रिमिनल था जो वहाँ पर छोटी मोटी चोरियां किया करता था। ऐसा कहा जाता है कि ये चोरी करीबन 1 मिलियन पाउंड से लेकर 2.6 मिलियन पाउंड करेंसी की रही होगी। कुछ पुख्ता सबूत नहीं थे कि एक्चुअल में अमाउंट कितना था, बट ऐसा माना जाता है कि ये करीब 2.6 मिलियन पाउंड के आसपास रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि उस ट्रेन में इतने सारे पैसे आए कैसे, और उन चोरों ने सिर्फ 15 मिनट में उन पैसों की चोरी कैसे की। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी। दोस्तों, आज से करीब 60 साल पहले इंग्लैंड में एक पोस्टल सर्विसेज के लिए ट्रेन चला करती थी जिसका नाम था द रॉयल मेल ट्रेन। इस मेल ट्रेन का यूज़ पोस्टल सर्विसेज के अलावा मनी ट्रांसफ़र के लिए भी किया जाता था। उस टाइम पर आई हुई करेंसी की कमी की वजह से गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि एक बार एक बहुत बड़ा अमाउंट, जो कि माना जाता है करीब 2.6 मिलियन पाउंड, को बैंकों और मार्केट में पहुंचाया जाएगा। अब इस कहानी में एक नए शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है गॉर्डन गुडी। जी हाँ, ये उस रॉबरी का लीडर माना जाता है। तो गॉर्डन गुडी और उसके दो फ्रेंड्स ब्रूस रेनॉल्ड एंड बस्टर एडवर्ड ने मिलके एक रॉबरी का प्लान किया। उन्हें ये तो पता था कि इतना एक भारी भरकम अमाउंट इस ट्रेन के थ्रू जाने वाला है, पर उन्हें किसी भी डेट या टाइम का कोई आइडिया नहीं था। तो धीरे धीरे करके उन्होंने एक टीम को बिल्ड करना शुरू किया। उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स ढूंढे जो इस रॉबरी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते थे। सबसे पहले तो उन्होंने एक ऐसे टेक्नीशियन को ढूंढा जो सिग्नल्स की नॉलेज रखता हो, जिसे सिग्नल्स के साथ खेलना आता हो। उसके बाद उन्होंने एक ट्रेन ड्राइवर ढूंढा जो कि इमरजेंसी में ट्रेन को हैंडल कर सके। अब बात आती है बाकी के लोगों की। उन्होंने कुछ ऐसे लोग भी ढूंढे जिन्हें ट्रेन रॉबरी में पहले एक्सपीरियंस रह चुका हो। उन्होंने कुछ ऐसे लोग ढूंढे जो अच्छे से गाड़ी को ड्राइव कर सकें, ट्रक भी ड्राइव कर सकें, जीप्स भी ड्राइव कर सकें। उन्होंने कुछ ऐसे लोग ढूंढे जिन्हें ताला तोड़ने की एक्सपर्टीज़ हो। दोस्तों, उन्होंने ये प्रैक्टिस काफ़ी दिनों तक की। रॉबरी से पहले उन्होंने ताला तोड़ने की प्रैक्टिसेस की। उन्होंने ट्रेन के रूट्स की पूरी जानकारियाँ ली कि ट्रेन कैसे कैसे कहाँ से जाती है, कौन से ऐसे स्टॉपेज हो सकते हैं जहाँ पर इस चोरी को अंजाम दिया जा सके। इस टीम में एक ऐसा बंदा भी शामिल था जो रेलवे से कनेक्टेड था। उसे आइडिया था कि ये ट्रेन कब ग्लासगो से रवाना होगी और कब लंदन पहुंचेगी, कौन सी बोगी में वो सारे पैसे रखे जाने वाले हैं, इस ट्रेन में कितने पोस्टल सर्विसेज के कर्मचारी होंगे और वो किस बोगी में मौजूद होंगे उस यात्रा के वक्त। रॉबर्ट्स ने प्लान किया कि जब वो ट्रेन चैरिंगटन नाम के गांव से गुजरेगी, उस टाइम पे वो इस रॉबरी को अंजाम देंगे। उन्होंने चैरिंगटन नाम के गांव को इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट था। उनको लगा था कि वहाँ पर कम से कम लोग मौजूद होंगे, और उन्हें ये भी आइडिया था कि ये ट्रेन चैरिंगटन सुबह 3 बजे पहुँचेगी। उस टाइम तक ज़्यादातर लोग जो ट्रेन में मौजूद होंगे वो सो चुके होंगे। जैसे ही ट्रेन चैरिंगटन पहुँचती है, उस टेक्नीशियन की मदद से रेलवे के ग्रीन सिग्नल को रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे ही ट्रेन का ड्राइवर उस रेड सिग्नल को देखता है, एक बार को तो वो चौंक जाता है क्योंकि ये रेड सिग्नल एक्सपेक्टेड नहीं होता है, बट उसको लगता है कि कोई आगे समस्या आ गई होगी जिसकी वजह से उन्होंने रेड सिग्नल दे दिया है। सोचते हुए वो ट्रेन को रोक देता है। जैसे ही वो ट्रेन को रोक देता है, करीब 3 लोग ड्राइवर के केबिन में एंटर करते हैं। प्लान के तहत रॉबर्ट्स इस रॉबरी को नॉन वायलेंट रॉबरी रखना चाहते थे, पर जैसे ही रॉबर्ट्स ड्राइवर के केबिन में एंटर करते हैं, ड्राइवर उनको रजिस्ट करने की कोशिश करता है, वो उनको रोकने की कोशिश करता है, जिसके तहत रॉबर्ट्स ड्राइवर पर अटैक करते हैं और उसको घायल कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर करीब 4 से 5 लोग उस बोगी को ढूंढते हैं जिसमें पैसे रखे होते हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि वो इस एक्टिविटी में, वो इस रॉबरी में कोई भी वेपन यूज़ नहीं करते। सिंपल एक लोहे की रॉड से उन्होंने इस रॉबरी को अंजाम दिया था। वो बोगी जिसमें पैसे रखे हुए थे, उसमें सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ एक ताला लगा हुआ था। रॉबर्ट्स को पता था कि वहाँ पर सिर्फ एक ताला होगा, जो कि उन्हें रेलवे के उस बंदे से जानकारी के तहत पता चला था। अपनी प्रैक्टिस के दौरान वो कई ऐसे लोहे के ताले, इनफैक्ट उससे बड़े ताले तक तोड़ चुके थे सिर्फ एक रॉड की सहायता से। तो इस बार भी उन्होंने
रॉबरी को अंजाम देते हुए उस ताले को चुटकियों में तोड़ दिया। इस रॉबरी के जो मेन किरदार थे, गॉर्डन गुडी एंड ब्रूस रेनॉल्ड, उन्होंने उस बोगी में एंटर करते ही तुरंत से उन सैक्स यानी कि बोरों को चेक किया जिनमें कि रुपए मौजूद थे। उन्होंने चेक किया कि वो रुपए सही हैं या नहीं। उन्हें देखते ही काफ़ी खुशी हुई कि उस बोगी में बहुत सारे पैसे थे और वो आज उनको चुराने वाले थे। कुछ ही दूरी पर उनके कुछ साथी 2 लैंड रोवर और एक पुराना मिलिट्री का ट्रक लेके खड़े हुए थे। रॉबर्ट्स ने फिर एक ह्यूमन चेन बनाई जो कि स्टार्ट होती थी उस ट्रेन की बोगी से और ख़त्म होती थी उनके खुद के व्हीकल्स जो कि 2 लैंड रोवर और एक मिलिट्री का ट्रक। तो फिर क्या था, मात्र 15 मिनट के अंदर उन्होंने सारा पैसा अपनी गाड़ियों में भर लिया और उस चोरी को अंजाम दे दिया। इस चोरी के बाद मानो पूरे इंग्लैंड में, पूरे ब्रिटेन में तहलका मच गया हो। हर गली, हर एक शहर में खबर थी कि इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया गया है। लोगों में तहलका मच गया, हर कोई जानना चाहता था कि वो चोर आखिर है कौन। पुलिस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा। लोग जानना चाहते थे उन चोरों के बारे में। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टीम बनाई जिसमें स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मियों को रखा गया। और एक गौर करने वाली बात यह भी है, इस घटना के बाद करीब 60 पुलिसकर्मियों को उनकी जॉब से निकाल दिया गया था। करीब 7 से 8 दिन हो चुके थे पर कोई भी क्लू नहीं था कि आखिर ये चोर हैं कौन। फिर जहाँ पर ये घटना हुई थी उसके पास एक फार्म हाउस था। वहाँ के नज़दीकी लोगों ने बताया कि वहाँ के फार्म हाउस पर आजकल कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कुछ लोग गाड़ियों से आते हैं और गाड़ियों से जाते रहते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पुलिस ने भी इस बात को काफ़ी गंभीरता से लिया क्योंकि वह जगह घटनास्थल के पास थी। उन्होंने तुरंत ही वहाँ पर रेड मारने का फैसला किया। हालांकि रॉबर्ट्स को इसका अंदाज़ा लग चुका था और वो रेड के पहले ही वहाँ से फरार हो चुके थे। परंतु पुलिस को एक बड़ी जीत हासिल हुई वहाँ पर, क्योंकि पुलिस को वहाँ पर रॉबर्ट्स के फिंगरप्रिंट्स मिल गए जिसके तहत एटलीस्ट वो अपनी कार्रवाई को शुरू कर सकते। फिर भी पुलिस को करीब 7 से 8 साल लगे उन सारे रॉबर्ट्स को पकड़ने में और उसमें भी वो सारे रॉबर्ट्स को पकड़ नहीं पाए थे। कुछ रॉबर्ट्स अभी भी फरार थे। पुलिस ने कुछ पैसों की रिकवरी भी की थी। हालांकि वो पूरे पैसे नहीं थे लेकिन कुछ हद तक उन्होंने पैसों को रिकवर कर लिया था। दोस्तों, जिस ड्राइवर को उन रॉबर्ट्स ने पीटा था वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाता और उसकी आखिर में डेथ हो जाती है, जिस वजह से जजेस इसको एक वायलेंट रॉबरी नाम देते हैं। हालांकि रॉबर्ट्स का कहना था कि उनकी इंटेंशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो एकमात्र एक्सीडेंट था, परंतु जजेस ने उसको वायलेंट रॉबरी नाम दिया जिसके तहत सबको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई। किसी को 30 साल की, किसी को 25 साल की, किसी को 20 साल की और कुछ लोगों को कम क्राइम करने की वजह से सिर्फ 3 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि अगर सभी की सज़ाओं को जोड़ा जाए तो ये 307 साल की सज़ा। वो रॉबर्ट्स कुछ लोगों के लिए हीरो थे और कुछ लोगों के लिए मात्र क्रिमिनल्स। उस टाइम पर रॉबिन हुड टाइप्स कॉन्सेप्ट्स काफ़ी चला करते थे। लोग लूटा करते थे फिर गरीबों में बांटा करते थे। लोग समझते थे ये भी रॉबिन हुड्स है, लेकिन उनको बाद में पता चला वो बस क्रिमिनल्स थे। उन रॉबर्ट्स को इस बात का काफ़ी रिग्रेट भी हुआ, इस रॉबरी का उनको बहुत बड़ा रिग्रेट भी हुआ क्योंकि उनके काफ़ी साथी तो जेल में सज़ा काटते काटते ही मर गए थे। दोस्तों, कम समय में बहुत सारा पैसा कमाने की चाह, एक बहुत लेविश लाइफस्टाइल जीने की चाह ने उन सभी रॉबर्ट्स को इंस्पायर किया। हालांकि उसकी वजह से उनको काफ़ी बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ा। आपको अगर हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ जो आपने पहले कभी ना सुनी हो लाते रहेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।